बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार है जी? जी आज मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ जिसमें मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, सेनेट के इलेक्शन जो हुए हैं और जो कल पीडीएम का सरबराही इजलास है उसके हवाले से हिकमत अमली पर बात हुई है। हम उस पर मरीम नवाज साहब बात कर देंगी। मैं सिर्फ चंद अल्फाज जो आज काबीना के एक मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये न सिर्फ एक अफसोसनाक बात है बल्कि एक तशवीशनाक बात है। जब काबीना का मेंबर बात करता है वो काबीना की राय का इजहार करता है, वो हुकूमत की राय का इजहार करता है, हुकूमत की सोच का इजहार करता है। आज पाकिस्तान की काबीना ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए। ये मामूली बात नहीं है, इस पर पूरे मुल्क को सोचना पड़ेगा। ये वो हुकूमत है जो पहले पार्लियामान पर हमलावर हुई, उसको मफलूज किया, नैब को ब्लैकमेल किया, उसको कंट्रोल किया, अदालतों पर हमलावर हुए रेफरेंसेस के ज़रिए। आज वो इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुए हैं इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डस्का में जो इलेक्शन हुए उनके अंदर जो हुकूमती रवैया था उसकी वजह से वो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई और 20 प्रिजाइडिंग अफसर बमै वोट वहाँ से अगवा किए गए। ये हुकूमत को, इमरान खान को बात नागवार गुजरी है। हुकूमतों को पहली बात ये काम करने नहीं चाहिए, इनका तो हिसाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन आज बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते कि हमारी हुकूमत में ये वाक़या हुआ जहाँ प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए और वोट चोरी हुए, आज पूरी काबीना, पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई है। और मैं आज आपके सामने ये बात करता हूँ कि ये लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। आज इमरान खान ने तहैया कर लिया है कि मईशत को भी तबाह किया है, मुल्की इदारों को भी तबाह किया है, और कल आप देखेंगे कि यही वज़ीर टोले बनकर जो लोग इनको लाए थे उन पर हमलावर होंगे। इनको किसी बात की शर्म नहीं है, इनको किसी की परवाह नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसके वज़ीरों को ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है कि जाकर टीवी पर झूठ बोलो, मुल्क के बारे में झूठ बोलो। तो आज मुल्क में जो मसाइल हैं उसकी किसी को परवाह नहीं है। इमरान खान ने आज तक महंगाई की बात नहीं की, उसके वज़ीरों ने महंगाई पर आकर कोई ब्रीफिंग नहीं दी। हर रोज़ किसी पर हमलावर होने के लिए मौजूद होते हैं, झूठ बोलने के लिए मौजूद होते हैं। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब ये टीवी पर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज़रा इनकी शक्लों को देखा करें, किस मजबूरी के तहत। नौकरी इतनी लाजमी नहीं होती। आपको अगर ख़तरा है कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे तो फिर ये छोड़ दें ये नौकरियाँ, कम से कम अपने ज़मीर को तो ना बेचा करें, हक़ की आवाज़ तो बुलंद किया करें, झूठ तो ना बोला करें। ये आज इस हुकूमत की हकीकत है। इसी सोच के ख़िलाफ़, इस खराबी के ख़िलाफ़ जो आज मुल्क में 2018 के इलेक्शन के बाद आई है, जो हम बात करते हैं वोट को इज़्ज़त दो, वो यही है कि जब आप वोट को इज़्ज़त नहीं देंगे फिर इमरान खान जैसे हुक्मरान इस मुल्क में नाजिल होंगे। ये बदनसीबी है मुल्क की। तो मैं मरीम नवाज साहब से कहूँगा मज़ीद गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आपको बताया कि हमारी इंटरनल पार्टी मीटिंग हुई है, कल पीडीएम का इजलास है सरबराहान का,
उसके सिलसिले में हमारी एक मशावरती इजलास था जिसको चेयर नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से किया। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब और पंजाब में जो हमारे लाहौर में कायदीन हैं उन्होंने ज़ूम पे शिरकत की। तो उसमें हमारा लॉन्ग मार्च के ऊपर और इस्तीफ़ों के ऊपर और दीगर जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमारी डिबेट हुई, डिस्कस हुआ। और एहसन साहब ने शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात अभी की, मुझे नहीं पता, हम लोग अंदर मीटिंग में थे कि इनके वज़रा ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन बहुत ही बुरी बात है। हम अपनी दौरे हुकूमत में और उसके बाद हम सुनते आए कि मुस्लिम लीग नून इदारों पे हमलावर हो गई, मुस्लिम लीग नून को इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, मुस्लिम लीग नून इदारों पे तनकीद करती। तो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तो कभी ये इल्ज़ामात से बात आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन शायद आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। और अगर डस्का में या नौशहरा में या वज़ीराबाद में या सिंध में या बलूचिस्तान में या KPK के और शहरों में अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? वो बदला आप इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं? ये बात एक हकीकत है कि आपकी बदतरीन धांधली के बावजूद आपको वोट नहीं मिले, लोगों ने आपको इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आपको रिजेक्ट किया है आपकी धांधली के बावजूद। और वो जो डस्का में हुआ उसमें पूरा दिन फायरिंग जिस तरह हुई, खौफ व हरास फैलाया गया, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपनी TV स्क्रीन्स पे देखा। और जिस तरह थैले उठा के ये लोग भागे वहाँ से, इतनी बदतरीन धांधली तो शायद डिक्टेटर्स के रेफरेंडम्स में भी नहीं देखी गई। और उसके बाद आपका तब भी बस नहीं चला, तब भी आपके वोट पूरे नहीं हुए, तो आपने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा कर लिए। और बजाय इसके कि आप उसकी माफ़ी मांगते, एक इदारे पर हमला आवर होने की माफ़ी मांगते, उसके लोगों को हब्से बेजा में रखने की माफ़ी मांगते, उनको 14 घंटे अगवा रखने की माफ़ी मांगते, आप उल्टा इदारे पर हमला आवर हो गए। और जिस इदारे को आपने ख़ुद, जिसके अरकान को आपने ख़ुद अपॉइंट किया है। तो अब पूरी पाकिस्तान को समझ आ गई है कि पुलिस क्या होते हैं, इदारों पर हमला करना क्या होता है। और जब एक इलेक्शन की बात आती है तो तब जो भाषण आप पूरी दुनिया को दिया करते थे वो किस तरह हवा में तहलील हो जाता है, ये पूरी दुनिया ने आज अपनी आंखों से देखा। तो शर्म आनी चाहिए आपको। जी, और क्या? ये बताइएगा कि आज एक चीज़ ये बताएं कि क्या नून लीग इस्तीफे दे रही है और क्या मौलाना फजल रहमान को आप उनकी तरफ से यकीन करवाई गई है मियाँ साहब की तरफ से कि तमाम जो नून लीग के इस्तीफे हैं हम उनको देने जा रहे हैं? एक सेकंड, नहीं ऐड नहीं, शुक्रिया, बारी बारी आपको अभी मैं आप इसके बाद सवाल कर लीजिएगा। ये डिस्कशन हमारी जारी है और कल PDM में भी इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और इसको फिर फाइनलाइज करेंगे इंशाल्लाह। ये डिस्कशन अभी हमारी जारी है। आप बताइए। आप ये कहती कि आपने सुना नहीं कि हुकूमत ने क्या कहा इलेक्शन कमीशन से, उनका ये कहना है कि मुमकिन मुताबिक हो जाए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुसलमान तौर पर नाकाम रहे हैं। दूसरा सवाल इसी हवाले से इस्तीफों कि अगर ऐसा पूरी करने में मुसलमान तौर पर नाकाम रहे हैं। दूसरा सवाल इसी हवाले से इस्तीफों कि अगर ऐसा मौका आ जाता है कि मियाँ साहब ने मुकम्मल मैंडेट मौलाना साहब को दे दिया इस्तीफे से मुताल्लिक, तो पीपल्स पार्टी कहाँ? ये भी कल के इजलास के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि क्या कंसेंसस होता है और कौन सी जमात कहाँ खड़ी। और ECP के बारे में जो आपने मुझसे सवाल किया उसका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ। जी, ये बताइएगा कि मियां साहब जो है वो कस्तियाँ जलाकर निकले हैं और एक आवाज़ उठाई है, आप ये आवाज़ उठाई है, जिनकी आवाज़ आपको की अभी उठाई जा रही है, माजी में अंदर मिसाल नहीं मिलती। तो पीपल्स पार्टी स्पेस मांग रही है, वजूहत क्या है कि लाल बाग पे भी वो एहतजाज का शिकार है, इस्तीफे के मामले की थी। पीछे मौलाना फजल रहमान ने आज दो कह दिया है कि उसके बगैर इस्तीफे के बगैर लाल बाग गैर मुस्तरद है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपने कहा कि जितनी तवाना आवाज़ अब उठ रही है वो माजी में शायद कभी उठी नहीं। तो इसके दो मतलब हैं। इसका एक मतलब तो ये है कि आवाज़ उठ भी रही है और सुनी भी जा रही है।
तकलीफ़ आवाज़ उठने की नहीं है जितनी आवाज़ की आवाम के अंदर पजीराई की है, और आवाम ने जिस तरह उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है जुल्म और इंतकाम के बावजूद, आई थिंक ये बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है। और इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान अब किसी बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेगा, और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को एक सिविलियन सुप्रेमेसी जहाँ हो, जहाँ अच्छी जमहूरियत हो, जहाँ वोट की इज़्ज़त हो, जहाँ ऐसे हुक्मरानों को इंस्टॉल न किया जाए, ना सरों पे मुसल्लत किया जाए जो क्रिकेट खेलते खेलते उठकर और अचानक आकर 22 करोड़ अफराद की किस्मतों के मालिक बन जाएं और उनकी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद कर दें महंगाई और लाकानूनियत से और अपनी जो नाअहली और नालायकी से। तो इस चीज़ का हमेशा के लिए सद्देबाब होने जा रहा है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और बतौर यंगर जनरेशन के पाकिस्तान के अंदर मैं इस चेंज को समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? जी, इस्तीफ़ों का मामला अभी कल क्लियर हो जाएगा ना, कल का इजलास आई थिंक इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। और PDM हाँ 10 जमातों का एक इत्तेहाद है, लेकिन हर जमात के अपने कोई पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो उनको देख के बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अभी उन सब के बावजूद PDM मुत्तहिद है और एक लार्जर एजेंडा पे मुत्तहिद है, और उसके अंदर जो है वो जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफ़े पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी आवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। जहाँ तक आपने आवाज़ की बात की, तो मैं नैब ने जो मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट में आज, उसकी आज हेयरिंग थी। उसमें वो एप्लीकेशन इन इटसेल्फ एक बहुत मुज़हिका ख़ेज़ एप्लीकेशन थी, जिसके अंदर नैब ने अपने आप को जो आइनी और कानूनी नैब की ज़िम्मेदारियाँ थीं उससे हट के नैब ने वो ज़िम्मेदारियाँ अपने आप को ख़ुद ही सौंप दी। सुना तो ये था कि नैब जो है वो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, तो अकाउंटेबिलिटी में तो वो सिर्फ़ इल्ज़ामात और इंतकाम तक रहे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा रहा वो, उसमें वो नाकाम हो गए। जब कोई उनको, ये मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं सब नैब भुगत आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तो उसमें जब वो फ़ेल हो गए बुरी तरह, तो अब नैब ने एक ठेकेदारी खुद ही अपनी वो ठेका उठा लिया है, और वो ये है कि अब वो सियासतदानों के और अवामी नुमाइंदों के बयानात भी जांचा करेगा। तो वो ये प्ली लेकर कोर्ट में आज गए कि मरियम नवाज़ ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और वो बयानात दे रही हैं, सियासी बयानात इदारों के बारे में दे रही हैं। इसके बारे में मैं सुबह बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज बड़ी मुज़हिका ख़ेज़ एक बात हुई जब उनको कोर्ट ने ये पूछा, मैंने रिमार्क्स सुने, तो उन्होंने कोर्ट में ये पूछा कि आप कहाँ सोए हुए थे, आपको साल 1.5 साल बाद अचानक याद आया कि उसकी ज़मानत जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, और आपने क्यों ये बात पहले नहीं की। तो उन्होंने कहा कि वो उनकी मसरूफियात के बायस उनके जलसे जुलूस हो रहे थे, सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, और मैं तो बड़ी हैरान हुई। मैं इसलिए हैरान हुई कि मेरी वालदा जब बीमार थी और अब नैब की अदालत में मैं और मेरे वालिद रोज़ाना की बुनियाद पर पेश होते थे। 8 महीने ये सिलसिला चलता रहा, और उसमें जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ और उनके जो सर्जरीज़ हुई, उसके बाद उनकी जब हालत ख़राब हुई, तो हमने नैब कोर्ट से इजाज़त मांगी कि हमें अपनी वालदा के 1 हफ़्ते की छुट्टी दी जाए ताकि हम अपनी वालदा की इयादत कर सकें। तो उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया, और फिर जब मैं और मेरे वालिद मैं अपनी वालदा की इयादत के लिए वहाँ गई 1 हफ़्ते की छुट्टी पे नैब से, तो वहाँ मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, ICU में थी, कोमा में थी, रेस्पिरेटर पे थी, और इन्होंने इंतकाम की हद देखें। इन्होंने वहाँ, मेरी वालदा अभी रेस्पिरेटर पे थी, कुछ शर्म आ जाती है, हया आ जाती है इंसान को, इन्होंने वहाँ मेरे वालिद को और मुझे इन्होंने सज़ा सुनाई, उनको 10 साल, मुझे 7 साल। उसके बाद जब हम सज़ा काटने आ गए, सज़ा काटी, उसके बाद जब दोबारा मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे थे,
और इनको अचानक तकलीफ़ हो गई जब ये कश्मीर का मुकदमा हार के आ गए। तो मैंने कश्मीर जाना था, इनको अचानक बहुत तकलीफ़ हो गई, तो इन्होंने मेरे वालिद के सामने से नैब ने मुझे अरेस्ट किया। मैं कोट लखपत जेल अपने वालिद को मिलने गई थी, वहाँ पर इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। तो अचानक नैब को मुझ पे इतना क्या प्यार आ गया कि अचानक उन्होंने सोचा कि मरियम तो आजकल बड़ी मसरूफ़ हैं, मरियम जलसे जुलूस कर रही हैं और मरियम सेनेट के इलेक्शंस में मसरूफ़ हैं। तो इतनी दरियादिली दिखाई कि मेरे इंतज़ार किया कि मैं फ़ारिग हो जाऊं, तब वो मुझे दोबारा कोर्ट लेके जाएं, मेरी ज़मानत कैंसिल करने का जो है वो मुकदमा दायर करें, एप्लीकेशन दायर करें। बड़ी मुज़िका ख़ेज़ बात है भाई, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि नैब को कब से मरियम नवाज़ का इतना ख्याल आना शुरू हो गया। और दूसरी बात ये कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, एप्लीकेशन में ये लिख के लेके जा रहे हैं कि मरियम नवाज़ इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं, बयानात देती हैं, दूसरी तरफ आज अदालत के झंझोड़ने पर आप ये कह रहे हैं कि हमने उनको जलसे जुलूसों, सेनेट के इलेक्शंस और वो सब पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पूरा मौका दिया ताकि वो खुलकर वो बयानात और भी ज़्यादा दे सकें। तो मैंने तो कभी इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो पिटिशन है, जो एप्लीकेशन है नैब की, वो पैनिक में लिखी गई है, वो मरियम नवाज़ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लॉन्ग मार्च से पहले कत्ल करने के लिए, रोकने के लिए लिखी गई है। उससे ये साफ जाहिर है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, इनको अपनी हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है और उसमें इन्होंने अपने, मुझे समझ नहीं आई कि इनके पास तो जाहिर है इनके पास कानूनी दिमाग भी हैं, तो किस किस्म की बच्चों वाली इमेच्योर एप्लीकेशन लेकर आप कोर्ट चले गए हैं। भाई अगर एप्लीकेशन ही दायर करनी थी तो कोई ऐसी करते कि दुनिया को यकीन तो आता। मैम ये बताइएगा कि जिस तरह आपके खिलाफ नैब दी है, दूसरी तरफ से जवेद लतीफ़ साहब के खिलाफ भी हज़ारी के मुकदमात के लिए दरख्वास्त दी जा रही है, इसकी आप क्या? मुस्लिम लीग नून के लिए तो अब तो ये कोई नई बात ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक असूल की लिए जो खड़ी है, जिद्दोजहद कर रही है, उसमें सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब ही नहीं बल्कि जितने मेरे इर्द गिर्द खड़े उनमें से बेशतर जो है वो इंतकाम को भुगत आए हैं और भुगत भी रहे हैं और सर उठा के भुगत रहे हैं माशाल्लाह। फिर भी PMLN stands united. PMLN stands united under the leadership of मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और अब ये जो बारी है जवाबात देने की, वो इस जाली हुकूमत इमरान खान और उसके सब हवारियों की है। कल ये बात होगी और अगर मुस्लिम लीग नून ये फील करती है कि बड़ी जमात होने के नाते, बड़ा वोट बैंक होने के नाते और आवाम की नुमाइंदा जमात होने के नाते अगर उसको कोई फ़ैसला करना पड़ता है तो वो उसके ऊपर भी ज़रूर गौर करेगी। लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि PDM की सारी जमातें वक्त की नज़ाकत को समझेंगी, गिरती हुई दीवार को एक आखिरी धक्का देने की पूरी कोशिश करेंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये सबको नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत अब टिकने वाली नहीं है और सबसे ज़्यादा इस हुकूमत को खुद नज़र आ रहा है कि ये अब टिकने वाले नहीं है। ठीक है, शुक्रिया।